नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के अपडेट के बारे में और कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के डिटेल्स के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए। तो सबसे पहले मैं जिस कंपनी के बारे में डिस्कस करूँ, उसका नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजीज़। देखिए, डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ एक ऐसी कंपनीज़ है, जो देखा जाए तो जितने सारे इसका एक्चुअली अगर सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ इसका प्रोडक्ट क्या है। देखिए, कंपनी का प्रोडक्ट एक्चुअली कंज्यूमर ड्यूरेबल्स है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स जो कस्टमर बेसिस जो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, जैसे टीवी हो गया, कोई भी देखा जाए तो इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, साथ ही साथ वॉशिंग मशीन हो गया। तो इस तरीके से मोबाइल स्क्रीन हो गया। तो इस तरीके से जो डिजिटली जो मतलब कंज्यूमर जो ड्यूरेबल्स प्रोडक्ट्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स जो प्रोडक्ट्स है, उसी को कंपनी बनाते हैं। और डिक्सन टेक्नोलॉजीज के साथ एक बड़ा डील्स हुआ है, किसका? शाओमी का। तो शाओमी आप सभी जानते हैं चाइना का कितने बड़े एक ब्रांड है। तो उसके साथ बड़ा डील्स क्यों हुआ? क्योंकि शाओमी चाहते हैं उसका जो मोबाइल का जो मैन्युफैक्चरिंग है, वो इंडिया में डिक्सन टेक्नोलॉजीज के साथ जुड़कर काम करेंगे। तो एक बहुत बड़ा डील है। इस डील अगर फाइनली कंपनी कैप्चर कर पाए तो एक बड़ा सा मोमेंटम डिक्सन टेक्नोलॉजीज के ऊपर देखने को मिलेगा। और जब इस तरीके से न्यूज़ आया था तब से लेकर शेयर में एक शानदार मोमेंटम भी देखने को मिला। तो कंपनी के देखिए कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स लाइक एलईडी टीवीज, साथ ही साथ होम अप्लायंसेस, उसके साथ-साथ देखा जाए तो लाइट जो बल्ब्स है, एलईडी बल्ब्स है, उसके साथ-साथ मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफ़ोन्स, साथ ही साथ सीसीटीवी और इस मेडिकल इक्विपमेंट्स, इस तरीके से प्रोडक्ट कंपनी बनाते हैं। तो इसका मतलब कंपनी का जो प्रोडक्ट है, वो फ्यूचर में सबसे ज़्यादा डिमांडेबल है और फ्यूचर में इस तरीके से प्रोडक्ट को सबसे ज़्यादा यूज़ भी किया जाएगा क्योंकि हर किसी का फ़ोन का ज़रूरत है, हर किसी को मतलब घर में टीवी का ज़रूरत पड़ता ही है, साथ ही साथ एलईडी लैंप्स का भी ज़रूरत पड़ता है क्योंकि एलईडी लैंप्स के बिना आप घर में लाइट नहीं जलेगा। तो मेरे हिसाब से इस सारे प्रोडक्ट्स के डिमांड लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इसी हिसाब से कंपनी का भी ग्रोथ होता जा रहा है। कंपनी का मार्केट कैप 29,140 करोड़ के आसपास बना। हाँ, एक पॉइंट मैं आपको बता दूँ कंपनी का आरओसी, आरओई तो अच्छा है, मगर कंपनी का पी रेशियो बहुत हाई है। इंडस्ट्रीज़ पी रेशियो से कंपैरिज़न करूँ तो कंपनी का पी रेशियो बहुत हाई है। कितना हाई है मैं एक बार आपको बता दूँ, एक टाइम कंपनी का पी रेशियो चला गया था 180 के आसपास। वहाँ से करेक्शन होते-होते यहाँ पे कहाँ पे आ गया? 100 के आसपास। इसका मतलब पी रेशियो में एक करेक्शन मोमेंटम देखने को मिला है। तो मेरे इस मतलब ये जो व्यू है इस हिसाब से एक बात मैं आपको बता दूँ, कंपनी का जो करंट जो सिनेरियो है वो भी हाई पी रेशियो में है क्योंकि कंपनी का मीडियम पी रेशियो 5 साल की एवरेज पी रेशियो कितना 97 है और कंपनी का करंट पी रेशियो 100 के ऊपर है। तो मैं यही कहूँगा कंपनी का पी रेशियो अभी भी हाई में है, तो उतना ज़्यादा नहीं हाई है पहले जितना हाई था। तो कंपनी के जो मतलब कंपेयर करूँ इस सेक्टर में जितने सारे कंपनीज़ हैं, वो सारे सेक्टर से मैं कंपैरिज़न करूँ इस कंपनी को, तो कंपनी में एक ग्रोथ पोटेंशियल ज़्यादा है और इसका जो मार्केट कैप है, बाकी जितनी सारी कंपनीज़ है, उसका मार्केट कैप को जोड़ दिया जाए, तो भी इसको मार्केट कैप को टच नहीं कर पाएँगे। इतना बड़ा मार्केट कैप लेकर कंपनी अकेला बैठे हुए है। तो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ, तो सालाना कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट को जनरेट किया, कंपनी इस बार हाईएस्ट प्रॉफिट को जनरेट किया। तो कंपनी देखिए 2012 में फर्स्ट लॉसेस किए, उसके बाद देखिए धीरे-धीरे करके कंपनी खुद के प्रॉफिट को लगातार बढ़ाते चला गया और कंपनी इस बार हाईएस्ट प्रॉफिट भी दिखा चुके हैं। तो मेरे हिसाब से एक प्लस पॉइंट है इस कंपनी के ऊपर। और दूसरी बात कंपनी का सेल्स का ग्रोथ, प्रॉफिट का ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटी, साथ ही साथ सीएजीआर का परसेंटेज, हर जगह पे आपको बेस्ट व्यू देखने को मिलेगा। कंपनी धमाका रिटर्न दिया। सालाना कंपनी 30% के ऊपर रिटर्न कंपनी दे चुके हैं। अभी रही बात कंपनी के कैश फ्लो का, तो कैश फ्लो में देखेंगे तो कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो जो है, वो भी देखिए लगातार बढ़ते जा रहा है। 2 पॉइंट्स मुझे अच्छा लगा, कंपनी का जो कर्जा है, वो कम होता गया और उस हिसाब से कंपनी प्रीवियस जो कर्जा है, उसको मिटाते गए। प्रीवियस जो 311 करोड़ का कर्जा लिया था, वो कंपनी इस बार वो मिटा चुके हैं। तो इसका मतलब कंपनी का जो मैनेजमेंट टीम है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। अभी इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर कोई इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं। देखिए निवेश करके रखे इसका मतलब आप सोच रहे हैं कि एक ये सारे व्यक्ति, ये सारे इंस्टीट्यूशन एज ए 20 साल तक होल्ड करेंगे, ऐसे बिल्कुल नहीं। उस ज़्यादा से ज़्यादातर लोग शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग्स, स्विंग ट्रेडिंग्स और जिस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इस तरीके से काम करते हैं। हाँ, कुछ कुछ कंपनीज लॉन्ग टर्म के लिए भी कुछ छोटा-मोटा क्वांटिटी के ऊपर होल्ड करते हैं। तो अगर आप एज ए ट्रेडर बनना चाहते हैं,
तो सारे डेटास को ध्यान से देखिए, जो डेटा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, वही डेटा से आपको सब कुछ मिल जाएगा। अगर मैं म्यूचुअल फंड वाले के बारे में बात करूँ, तो देखिए लगातार फ़रवरी मंथ, मार्च, अप्रैल, मई ये चारों मंथ में अच्छा खासा बाइंग किया डिक्सन टेक्नोलॉजीज के ऊपर। जून मंथ में अच्छा खासा सेल ऑफ भी किया और उसके बाद जुलाई मंथ में फिर से माल उठाना स्टार्ट कर दिया। अभी सेल बाय क्यों किया जा रहा है? क्योंकि देखिए कंपनी का चार्ट पैटर्न में कुछ इस तरीके से सीनरी देखने को मिला। मैं आपको यहाँ पे देख सकते हैं जून मंथ में यहाँ पे सेल ऑफ किया गया, यहाँ पे नीचे आया, उसके बाद देखिए फिर से बाय किया गया जुलाई मंथ में, फिर से वो देखिए ऊपर किस तरीके से गया। तो मैंने आपको एक एंट्री लेवल बताया था कि यहाँ पे मतलब मैंने एंट्री लेवल मतलब मैंने जहाँ पे एंट्री लिया वो मैं आपको बताया था, क्योंकि मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं होता कि आप ब्लाइंडली किसी भी कंपनीज को और मेरे बात सुनकर निवेश मत करिएगा। मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ, अगर आपको एंट्री लेना ही है तो आप प्लीज़ आपके रिस्क के हिसाब से, आपके स्टडी के हिसाब से ज़रूर काम करिए। तो देखिए यहाँ पे क्या बना था, एक शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना था और शानदार तरीके से एक पैटर्न क्रिएट हुआ था और पैटर्न जो क्रिएट हुआ था वो हायर लेवल के नीचे, इसका मतलब हायर चांसेस है उस लेवल को वो अचीव करेगा। देखिए अभी ब्रेकआउट कहाँ पे हुआ, इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया और इस कैंडल ने कंफर्मेशन कर दिया, तो इसके ऊपर मेरा एंट्री है। तो अभी करंट जो सिनेरियो है, मुझे जिस लेवल में एंट्री है उसी लेवल में मेरा प्राइस भी चल रहा है, मतलब अभी करंट प्राइस भी चल रहा है। तो कोई बात नहीं, अगर इस टारगेट को अचीव होता है तो एटलीस्ट 44% का रिटर्न मिलेगा और ये रिटर्न अगर मुझे 1 साल में भी मिले तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कितनी इतना शानदार रिटर्न मिलने के लिए मैं 1 साल क्यों, मैं 1.5 साल तक वेट करने के लिए तैयार हूँ। 1.5 साल नहीं, 2 साल तक भी वेट करूँगा, तो कोई बात नहीं, 2 साल में अगर प्रॉफिट मिलेगा फिर भी 22% का रिटर्न मिलेगा। ये कम है क्या? सालाना एवरेज सालाना 22% का रिटर्न भी कोई कम नहीं है। तो बाकी आपके रिस्क के हिसाब से ज़रूर काम करिए। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है एवेन्यू सुपरमार्ट, मतलब डीमार्ट। देखिए डीमार्ट एक ऐसी कंपनी है, इस कंपनी का हर पैरामीटर पॉजिटिव दिखेगा, सिर्फ एक वीकनेस था, वो है इसका पी रेशियो। इसका पी रेशियो इतना हाई हो गया था, इतना हाई हो गया था कि मैं क्या बता दूं, कंपनी एक टाइम पी रेशियो 300 तक चला गया था। जब 300 के आसपास पी रेशियो था तो लोग लगातार बाय करते रहते थे और मुझे बहुत सारे कमेंट्स भी आया था कि सर क्या एग्जिट कर लूँ, सर क्या मैं यहाँ पे एंट्री ले लूँ। तो लोगों के ना सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्या है, वो तब शेयर के ऊपर बाय करते हैं जब शेयर एकदम पीक लेवल में रहते हैं। और दूसरी प्रॉब्लम्स कहाँ पे होते हैं, जब शेयर में सही टाइम में एंट्री तो लिया, उसको होल्ड करना चाहिए था, तब वो हमेशा यही पूछेंगे कि सर क्या मैं एग्जिट कर लूँ, प्रॉफिट तो मिल रहा है, तो इतना प्रॉफिट मिल गया कि एग्जिट कर लूँ। देखिए आपका अगर चाहत कितना है, अगर आप कितना चाहते हैं, जितना आप चाहेंगे उतना ही आपको मार्केट से मिलेगा। आपका अगर डिमांड ज़्यादा है और आप सही टाइम में एंट्री लिया है और सही दिशा सब कुछ चेकआउट करने के बाद ही एंट्री लिया है, तो उस कंपनी के ऊपर मेरे हिसाब से भरोसा करके रहना चाहिए। अगर आपने गलत एंट्री ले लिया तो फटाफट एग्जिट हो जाइए, चाहे आपको कम लॉसेस हो, कुछ भी हो। ज़्यादा लॉसेस लेने के चक्कर में मत पड़े रहना कि आपका पूरा बर्बाद हो जाएगा, मतलब आपका जो फंड आपने इन्वेस्ट किया पूरा का पूरा चला जा सकते हैं। तो यहाँ पे कंपनीज के बारे में बात करूँ तो मुझे इस कंपनी के जो बेस्ट पॉइंट लगा, कंपनी का फिक्स एसेट। देखिए इस कंपनी का फिक्स एसेट लगातार बढ़ते जा रहा है और बढ़ने के पीछे एक कारण भी है। कंपनी जो बिल्डिंग्स परचेज करते हैं, बिल्डिंग एंड मशीनरी जो एक्चुअली बिल्डिंग जो कंपनी परचेज करते हैं तो वो खुद के लिए परचेज करते हैं, टोटली भाड़े पे नहीं लेते। टोटली बिल्डिंग्स कंपनी परचेज करते हैं, लैंड भी परचेज करते हैं, उसके बाद उस जगह पे कंपनी खुद के मॉल्स बनाते हैं और उसके बाद बिजनेस करते हैं। अगर मैं इसी चीज़ को आपको यहाँ पे दिखा दूँ तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। मैं आपको चलो यहाँ पे फिक्स एसेट में दिखा दूँ। देखिए लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग के बारे में बात करूँ तो आप देखेंगे तो लैंड और बिल्डिंग किस तरीके से है। यहाँ पे देखेंगे तो लैंड और बिल्डिंग में देखिए हर साल में खुद का जो बजट है वो बढ़ते जा रहा है और यहाँ पे जो टोटली लैंड और बिल्डिंग में करीबन करीबन 11 से 12 हज़ार करोड़ तक आपको दिखेगा। तो कंपनी एक एक्स्ट्रा मनी यहाँ पे फंसा के रख चुके हैं। तो ये इसके लिए एक बिग एसेट है, क्योंकि इस एसेट को जब बेचेंगे तो कंपनी को एक्स्ट्रा फायदा मिलेगा। और रही बात इस कंपनी के ऊपर, एक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक चीज बता दूं। देखिए कंपनी के ऊपर लगातार एक शानदार सा वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है। देखिए पूरा के पूरा अगस्त मंथ देखेंगे तो अगस्त मंथ में फर्स्ट अगस्त अगस्त से लेकर हर डेटा में आपको दिखेगा 70% टू 80% का यहाँ पे डिलीवरी परसेंटेज का ग्रोथ दिखेगा। इसका मतलब लोग लगातार बाय करते जा रहे हैं। क्यों बाय कर रहे हैं? क्योंकि शेयर में आज एक अच्छा खासा करेक्शन में देखने को मिला और वही रेंज में बार बार वो रिटेस्ट कर रहे हैं, जो रेंज को तोड़ने के बाद एक बिग मोमेंटम देखने को मिला था, बिग मोमेंटम देखने को मिला था। तो मेरे हिसाब से इस तरीके से कुछ परफॉर्मेंस देखने को मिला है। अभी रही बात कंपनी के ऊपर, मैंने आपको लेवल्स मेंशन किया कि शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बनेगा, मगर शोल्डर बना ही नहीं। कंपनी लगातार गिरते जा रहा है। अगर इस गिरने के बाद यहाँ पे अगर इस लेवल को ब्रेक डाउन करते हैं, ये जो
मतलब हेड बना था, उस हेड के नीचे अगर क्लोजिंग दे दे तो ये जो पैटर्न है वो पैटर्न फेल हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए कोई एंट्री मैं नहीं लूंगा, मैं मौके के इंतजार कर रहा हूँ। कोई भी मौके, कोई भी लेवल्स बने तो मैं जरूर एंट्री लूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी इसके बारे में बात करूँ उसका नाम है केपीआईटी टेक्नोलॉजीज। देखिए केपीआईटी टेक्नोलॉजीज एक ऐसे कंपनी है जिसका हाई ग्रोथ होने का चांसेस है, क्योंकि इस कंपनी मोबिलिटी जो सॉल्यूशन है, सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन, और वो भी मोबिलिटी इंडस्ट्रीज के ऊपर काम करते हैं। तो कंपनी देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डिजिटल सॉल्यूशंस के ऊपर काम करते हैं, जिसका डिमांड अभी तो बहुत मतलब धीरे धीरे करके नहीं, बहुत तेजी से ग्रोथ हो रहा है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डिमांड फ्यूचर में बहुत तेजी से ग्रोथ होने वाला है। तो मेरे हिसाब से इस सेक्टर में अगर आपको काम करना है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम करने वाला कंपनीज के ऊपर अगर आपको ध्यान है, तो इस केपीआईटी टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस रखिए, क्योंकि इस कंपनी एक बड़ा सा धमाका फ्यूचर में करने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ा सा हाई लगा पी रेशियो के हिसाब से। कंपनी का करंट पी रेशियो जो है वो 73 के आसपास है और कंपनी का एवरेज पी रेशियो 48 है। इसका मतलब 50% ऊपर कंपनी पी रेशियो लेकर चल रहा है, ऊपर हाई लेवल लेवल लेकर चल रहा है। तो कंपनीज की जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में बात करूँ तो आर ओ सी आर ओ तो वेस्ट लेवल में है, और इंडस्ट्रीज पी रेशियो कितना है 34 के आसपास है। अभी एक पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूँ कि कंपनीज के कैश फ्लो के बारे में बात करूँ, सॉरी फ्री कैश फ्लो के बारे में बात करूँ तो 335 करोड़ के आसपास पैसा है। तो ये जो एक्स्ट्रा पैसा पड़े हुए है उस पैसे को कंपनी बिजनेस में अलग जगह पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये एक एक्स्ट्रा बेनिफिट कंपनी को मिलेगा। हाँ, और एनुअल इनकम भी अच्छा खासा हो रहा है। प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी चलो 40% के आसपास है। डेप्थ कंपनी के ना के बराबर है। और कंपनी के क्वार्टरली जो रिजल्ट है वो भी देखेंगे तो कंटिन्यूसली खुद के क्वार्टरली जो रिजल्ट है वो लगातार बढ़ाते चले जा रहे हैं। अगर जून क्वार्टर में बार बार मैं आपको देखूं तो जून क्वार्टर आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा कि 493 करोड़ से बन चुके 567, उसके उससे बढ़ चुके 686, उससे बढ़ के हो चुके 1098। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला है। तो उसके साथ साथ आप देखेंगे तो कंपनीज के नेट प्रॉफिट जो है, तो कंपनी का नेट प्रॉफिट कुछ अच्छा खासा देखने को मिला, कुछ अच्छा खासा लेवल्स में देखने को मिला है। तो मेरे हिसाब से एक बेस्ट पॉइंट यहाँ पे देखने को मिला है। यहाँ पे देखिए सेल्स ग्रोथ के बारे में बात करूँ तो सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटीज और परसेंटेज ऑफ रिटर्न, सब कुछ आपको धमाका दिया। रिटर्न जो आपको दिया एक साल में 140%, सॉरी 3 साल में 140%, एक साल में 102% के आसपास रिटर्न दिया। तो यहाँ पे बेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक ही बात कहूंगा, कंपनी में अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला है। और रही बात कंपनी के चार्ट पैटर्न्स का, तो मैंने आपको कुछ लेवल्स मेंशन किया था। यहाँ पे एक कफ विथ हैंडल पैटर्न बना था और ब्रेकआउट होने के बाद एक बड़ा सा धमाका और कंटिन्यूसली जर्नी करके एक रिटर्न भी मिला था, और वो भी कितना 22% का रिटर्न मिला था। तो 22% का रिटर्न मिला, तो एक्चुअली मुझे 22% का रिटर्न नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और यहाँ पे इस कैंडल ने कंफर्मेशन किया। तो मैंने थोड़ा सा करेक्शन के बाद इस जगह से एंट्री लिया था, और एक्चुअली मेरा एंट्री इस कैंडल के आसपास था। तो यहाँ से मुझे टारगेट कितना मिला, मुझे छोटा सा टारगेट मिला, फिर भी देखिए 15%, और वो भी 8 दिनों के अंदर अंदर। तो जब इस तरीके से फटाफट टारगेट मिल जाता है ना, और अच्छे तरीके से टेक्निकली चार्ट पैटर्न के हिसाब से, तो मुझे एक पॉजिटिव फीलिंग्स आते हैं कि हाँ, मैंने जो रिसर्च किया तो उसमें एक मतलब एक पॉजिटिविटी है कि हाँ, जो रिसर्च मैंने किया वो रिसर्च के टारगेट होने का चांसेस ज़्यादा है। ऐसे नहीं कि मैं 100% टारगेट लेके चल रहा हूँ। मुझे जब लॉस मिलता है मैं एग्जिट भी कर लेता हूँ, स्टॉप लॉस भी लेता हूँ। मेरा स्टॉप लॉस का परसेंटेज कम होता है, मेरा टारगेट का परसेंटेज ज़्यादा होते हैं। तो आप मेरे साथ बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं, तो आपको बहुत इस तरीके से बहुत सारे टेक्निकली चार्ट पैटर्न मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। जब एंट्री लेवल बना, एंट्री लेवल बनने वाले हैं, तब भी मैं आपको बताया। मैं आपको इस तरीके से चीज़ क्यों दिखाता हूँ, मैं आपको बार-बार बोलता हूँ, क्योंकि देखिए आप ये सारी चीज़ अगर खुद सीख लेना, तो आपको किसी का हेल्प का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। मैं सारी चीज़ आपको इसीलिए दिखाता हूँ कि आपको लग रहा है बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम्स क्या है आप जानते हैं? मैं वीडियो में पूरा के पूरा डिटेल्स बोल चुका हूँ, कहाँ पे टेक्निकली चार्ट पैटर्न कहाँ पे क्या बना है, फिर भी मुझे कमेंट करते रहते हैं, सर इसका एंट्री लेवल कहाँ पे बनेगा? देखिए मैं कोई टिप्स नहीं देने आ रहा, मैं देने के लिए आया हूँ कि मैं आपको बताऊँ एंट्री लेवल कहाँ पे है, एग्ज़िट कहाँ पे है, मैं क्या करूँ? देखिए सब कुछ आपको जानकारी वीडियो में ही तो मिल रहा है। तो आप वीडियो को शायद आपने ध्यान से नहीं देखे। जो लोग ध्यान से देख रहा है, मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ, वो एक दिन इंडिपेंडेंट ट्रेडर्स और इन्वेस्टर बनेगा। और जो लोग सिर्फ़ वीडियो को स्किप करके देख रहे हैं और सिर्फ़ के सिर्फ़ कुछ देख कर यही बोल रहे हैं कि मेरा एंट्री लेवल यहाँ पे है, कहाँ पे एग्ज़िट करूँ?
तो मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ आप कभी भी ट्रेडर और इन्वेस्टर नहीं बन पाएँगे। आपको प्रॉफ़िट तो मिलेगा और फिर भी आप प्रॉफ़िट ले नहीं पाएँगे। मान के चलिए आपने एंट्री यहाँ पे लिया, तो कुछ यहाँ पे जाने के बाद ही आपको लग रहा है कि मुझे प्रॉफ़िट मिल गया, चलो एग्ज़िट कर लूँ। तो आपको भरोसा नहीं है, क्योंकि आपका एंट्री का जो लेवल्स है, आपका जो टारगेट बना है, वो टारगेट आपको देगा ही। क्योंकि ये टारगेट आपको क्या लग रहा है, ये टारगेट पब्लिक ले रहा है? बिल्कुल नहीं, ये टारगेट ऑपरेटर का गेम है। ऑपरेटर इस तरीके से गेम में हमेशा एंट्री लेते हैं। देखिए मेरे इतने सालों के एक्सपीरियंस में और इतने सारे में ट्रेडिंग कोर्स भी कर चुका हूँ, इतने सारे में मार्केट के ऊपर कोर्स भी कर चुका हूँ, तब मुझे पता चला कि हाँ, एक्चुअली ऑपरेटर के हिसाब से चलना चाहिए। ऑपरेटर के हिसाब से नहीं चलेंगे तो मार्केट में मार्केट से जल्द आप आउट हो जाएँगे। तो बाकी देखिए आप समझदार हैं, मेरे इतने सारे चीज़ बोलने का ज़रूरत नहीं है, आप समझदारी से काम लेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है पावर ग्रिड। पावर ग्रिड इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट पावर डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसमिशंस कंपनी है। और पावर का जो डिमांड है, इलेक्ट्रिसिटी का जो डिमांड है, वो हर साल लगातार बढ़ते जा रहा है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो कंपनी में एक बिग बिग पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक अच्छा खासा ग्रोथ होने के चांसेस है। तो इस कंपनी के ऊपर मैं एक ही पॉइंट बताऊँगा, कंपनी ने फिर से एक बार बोनस अनाउंसमेंट किया। फिर से एक बार 1:3 रेशियो का बोनस, इसका मतलब हर 3 शेयर में कंपनी आपको 1 शेयर बोनस के हिसाब से देने वाला है। तो हर 3 शेयर में 1 शेयर बोनस इसके हिसाब से देने वाले हैं। अगर आप बोनस के शौकीन हैं, तो इस कंपनी के ऊपर एक प्लस पॉइंट बनेगा। अगर आप बोनस के शौकीन नहीं हैं, कंपनी के ऊपर आप स्टडी करके काम करते हैं, तो आपके ही राय होंगे कि इसके ऊपर निवेश करना है कि नहीं करना है। तो आप पूछेंगे सर क्या आप निवेश करने वाले हैं? बिल्कुल नहीं। मैं पावर ग्रिड के ऊपर एज़ ए ट्रेडिंग पर्पज़ में कोई भी लेवल्स बनता है तो मैं ट्रेड कर लेता हूँ। कोई भी इन्वेस्टमेंट पर्पज़ में, कोई भी बोनस के चक्कर में, स्प्लिट के चक्कर में निवेश कभी नहीं किया। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना। और ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पज़ में था, कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं था। तो प्लीज़ आपके रिसर्च के हिसाब से ही काम करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। धन्यवाद।